मेरे पास एक सवाल है। जी जी। आपको अपनी शादी की तारीख याद है? 3 जून 1973। सर मेरे पास सबूत है, आपके वेडिंग कार्ड मेरे पास है। ओहो। कौन बनेगा करोड़पति के सेट से आमिर खान ने अमिताभ बच्चन की शादी का कार्ड दिखाया। ये कार्ड पूरी दुनिया में वायरल हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को तो 51 साल से ज्यादा बीत गए, तो फिर आमिर खान के कार्ड दिखाने से ऐसा क्या हो गया कि इसकी चर्चा अमिताभ बच्चन के करोड़ों चाहने वालों के बीच नए सिरे से शुरू हो गई। जब जया जी शूटिंग पे जाती थी किसी और हीरो के साथ, वो कौन सा हीरो था जिसका नाम सुन के आपको तकलीफ होती थी? नमस्कार, इंस्टाफीड पर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आमिर खान ने अमिताभ बच्चन को उनकी शादी का कार्ड दिखाया तो वो हक्के बक्के रह गए, एकदम इमोशनल। उन्हें अपनी शादी की तारीख तो याद है, लेकिन उनकी शादी का दुर्लभ कार्ड आमिर खान के पास ये कैसे हो गया। तब आमिर ने कहा कि वो अमिताभ बच्चन के पक्के फैन हैं और ये कार्ड इस बात का सबूत है, क्योंकि ये कार्ड बेहद ही दुर्लभ है। इस वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन की आनन फानन में की गई शादी और कार्ड की पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमिताभ बच्चन की शादी का कार्ड आखिर दुर्लभ क्यों है। वैसे तो शादी के हर कार्ड पर कोई ना कोई मैसेज होता है जो इसे खास बनाता है, लेकिन अमिताभ की शादी के कार्ड पर उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने एक खास मैसेज लिखवाया था। वो मैसेज था रामचरितमानस की इस चौपाई का, जब ते राम ब्याह घर आए नित नौ मंगल मोद बढ़ाए। कार्ड पर छपी रामायण की चौपाई का मतलब है कि जब से भगवान राम का विवाह देवी सीता से हुआ है, तब से अयोध्या में खुशियां ही खुशियां हैं। इस कार्ड से जुड़ी एक दिलचस्प बात और भी है। दरअसल ये कार्ड शादी का नहीं बल्कि शादी के रिसेप्शन का है। इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आखिर अमिताभ बच्चन की शादी का कार्ड क्यों नहीं छपा और इसकी सूचना रिसेप्शन के कार्ड में क्यों देनी पड़ी? क्योंकि इस कार्ड में हरिवंश राय बच्चन ने जो संदेश भिजवाया उसके मुताबिक हमारे बेटे अमिताभ और जया भादुड़ी, श्रीमती और श्री तरुण कुमार भादुड़ी की बेटी की शादी रविवार 3 जून 1973 को बॉम्बे में हुई थी। आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। यानी संदेश से साफ है कि अमिताभ जया की शादी हो चुकी थी। कार्ड के मुताबिक 3 जून 1973 को ही। आपको अपनी शादी की तारीख याद है? 3 जून 1973। तो 3 जून 1973 को ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी इतने आनन फानन में करनी पड़ी कि शादी का ना तो कार्ड सही तरीके से छप पाया और ना ही मेहमानों की पूरी लिस्ट बनाई जा सकी। सिर्फ शादी ही कर दी गई, वो भी बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर। रिवाज के मुताबिक शादी की तैयारियां वधु पक्ष यानी जया भादुड़ी के घर वालों पर थी और उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन पड़ोसियों तक को इसकी भनक नहीं लगी थी। आंगन में छोटा सा तंबू लगा, कुर्सियां लगाई गईं। कोई पूछता तो भादुड़ी परिवार की तरफ से जवाब मिलता कि घर में किसी का जन्मदिन है। उस शादी में गिने चुने मेहमान ही शरीक हुए थे। फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ ख्वाजा अहमद अब्बास और हृकेश मुखर्जी, गुलजार और अनवर अली, गांधी परिवार की तरफ से संजय गांधी और हरिवंश राय बच्चन के कुछ साहित्यकार दोस्त जैसे धर्मवीर भारती और भगवती चरण वर्मा। 3 जून की रात इन्हीं की मौजूदगी में अमिताभ और जया भादुड़ी की शादी होती है। दोनों अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं और अगली सुबह ही दोनों विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अमिताभ और जया बच्चन की शादी की खबर फिल्म इंडस्ट्री को 2 दिन बाद ही लगी। तब बच्चन परिवार ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। इससे जुड़ी खबर देश भर के अखबारों में सुर्खियां बनी रहीं। उधर अमिताभ इससे हजारों मील दूर जया के साथ जिंदगी की पहली आजादी का लुत्फ उठा रहे थे। अमिताभ के लिए वो आजादी थी नाकामी के एहसास से, अपने बूते कुछ न कर पाने की कुंठा से। अमिताभ के लिए आजादी लेकर आई थी 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर, जिसने उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब दे दिया था। जब तक बैठने को
न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर की कामयाबी के साथ जीवन संगिनी के रूप में जया भादुड़ी का साथ अमिताभ के लिए जैसे सोने पर सुहागा साबित हुआ। जंजीर से पहले जो अमिताभ 16 फिल्मों की नाकामी झेलकर मायूस हो चुके थे, अब वो जया भादुड़ी के साथ सिनेमा और जिंदगी में कामयाबी के नए सफर पर थे। अमिताभ को एक फिल्म में हिंदी सिनेमा का एंग्री यंग मैन बना दिया है। अमिताभ को अपनी इस इमेज का पता 3 हफ्ते बाद तब चला जब अमिताभ जया के साथ लंदन में हनीमून से वापस लौटे। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। मोहब्बत के साथ कामयाबी भी अमिताभ का कदम चूमने लगी थी। जंजीर के बाद रोटी कपड़ा और मकान, दीवार और शोले जैसी फिल्मों ने अमिताभ को ऐसा नायक बना दिया जिसके मुकाबले में अगर कोई खड़ा था तो वो खुद अमिताभ और जया भादुड़ी थे। अमिताभ से शादी के बाद जया भादुड़ी ने अपना सरनेम बच्चन कर लिया। अमिताभ की जिंदगी में उनकी एंट्री यूं कहें कि किसी खूबसूरत फिल्म की हसीन पटकथा से कम नहीं थी। अमिताभ और जया की पहली मुलाकात पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई थी, जहां जया बच्चन एक्टिंग का कोर्स कर रही थी। वो मशहूर पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी की बेटी थी, जबकि अमिताभ हरिवंश राय बच्चन जैसे मशहूर कवि के बेटे। तब अमिताभ ने अपनी फिल्म साइन की थी 7 हिंदुस्तानी। इसी फिल्म के लिए लोकेशन देखने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ वो पुणे गए थे। इंस्टीट्यूट में सबको पता था कि फिल्म के हीरो मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। अमिताभ को देखकर जया की कई दोस्तों ने मजाक किया था कि हे भगवान, ये ताड़ की तरह लंबा अब्बास साहब की फिल्म का हीरो है। तब जया बच्चन ने कहा, नहीं यार, ही इज डिफरेंट। ये बात है 1969 की। 1 साल बाद 1970 में दोनों की मुलाकात बंबई में हुई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के सेट पर। इस फिल्म में पहले हीरो अमिताभ ही थे। अमिताभ और जया के साथ फिल्म के कुछ हिस्से शूट भी किए जा चुके थे, लेकिन बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ को हटाकर समीर भंज को हीरो रख लिया। अमिताभ ऋषिकेश मुखर्जी के फैसले से आहत थे। ये बात जया भादुड़ी जान चुकी थी। वो गुड्डी से तो अलग हो गए, लेकिन जया उनकी जिंदगी के रास्ते में आ चुकी थी। फिल्म एक नजर में साथ काम करने तक दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। अमिताभ और जया की मोहब्बत की वजह थी एक दूसरे के दर्द का एहसास। जया जानती थी कि उन दिनों अमिताभ की मायूसी की वजह अमिताभ अपनी फिल्मों में लगातार फ्लॉप हो रहे थे और बहुत परेशान थे। अमिताभ की मदद करने के लिए जया ने तो एक बार ऋषिकेश मुखर्जी से भी अमिताभ के लिए एक फिल्म बनाने की गुजारिश की। जया उस फिल्म का खर्च तक उठाने को तैयार थी। इसके लिए अमिताभ के साथ मिलकर जया ने अमिये प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई। इसी बैनर के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने अभिमान नाम की फिल्म डायरेक्ट की। उन्नीस में जंजीर के साथ अभिमान भी हिट हुई। अमिताभ को अपनी मेहनत के साथ में मोहब्बत का भी सिला मिल गया। इसी खुशी में अमिताभ ने जया भादुड़ी के साथ विदेश में छुट्टियां मनाने का फैसला किया, लेकिन पिता हरिवंश राय ने शर्त रख दी कि जया के साथ विदेश जाना चाहते हो तो पहले उसके साथ शादी कर लो। अमिताभ ने 3 जून 1973 को जया भादुड़ी से शादी रचाई। 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर यह शादी इतनी गोपनीय ढंग से हुई कि इसकी खबर पड़ोसियों तक को नहीं थी और उनको कई दिनों बाद पता चला। शादी के अगले ही दिन जया और अमिताभ 3 सप्ताह के लिए लंदन रवाना हो गए। जब शादी इतनी आनन फानन में हुई तो सोचिए शादी का कार्ड कैसे छपता। जो कार्ड केबीसी में आमिर खान ने दिखाया वो उनके रिसेप्शन का था। आमिर के पिता ताहिर हुसैन और उनके चाचा नासिर हुसैन बड़े निर्माता और निर्देशक थे, तो जाहिर है कि शादी के रिसेप्शन का कार्ड उन तक भी पहुंचा होगा। तो कहीं वही कार्ड तो नहीं? इसका खुलासा तो 11 अक्टूबर को ही होगा, जब केबीसी के सेट पर अमिताभ का 83वां जन्मदिन मनाया जा रहा होगा। खैर, 3 जून 1973 की शादी के बाद से अब तक अमिताभ और जया बच्चन की जिंदगी मोहब्बत और निभाह की एक मिसाल की तरह देखी जाती है।
शादी के शुरुआती साल में जंजीर, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर और दीवार के साथ में शोले जैसी फिल्मों से सिनेमा की दुनिया में कामयाबी मिली, तो असल जिंदगी में दो खूबसूरत बच्चों के जन्म के बाद दोनों का परिवार पूरा हुआ। मार्च 1973 में बेटी श्वेता और जनवरी 1976 में अभिषेक के जन्म को अमिताभ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर बताएं कि हिंदी सिनेमा की फर्स्ट फैमिली कही जाने वाली बच्चन फैमिली से जुड़ी कैसी कहानियां आप सुनना चाहेंगे। हम आपके लिए नया वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।